बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। उर्दू में इसको यूं कह लें कि होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात, ते पंजाबी च कहते हैं कि 16 जमदियां दे मूँह तिखे होंदे ने। ये सारी बातें इस बच्चे पे सादक आती हैं जिसका नाम है नालैन मोहम्मद। इसको सबसे पहले मैंने देखा एक स्पीच कंपटीशन में, तो उसमें इसने अपनी उम्र के हिसाब से जिस तरह से परफॉर्म किया सबको चौंका दिया। फिर नेक्स्ट टाइम इसको कंपेयरिंग करते देखा तो लगा कि वाकई जो नामवर एंकर हैं जिनके बड़ा लंबा तजर्बा और कैरियर है, उनसे किसी तरह कम इसकी कंपेयरिंग नहीं थी। फिर ये सहाफ़त की तरफ आया तो इस कम उम्री में इसने नामवर शख्सियात के इंटरव्यू इतनी महारत और ख़ूबी से किए कि उसमें भी बड़ी तालीम और बड़ी स्किल दरकार होती है। तो आज इस बच्चे को मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं नालैन मोहम्मद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद नालैन मोहम्मद। द प्रोड्यूसर ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ फारूक अहमद and Riaz Ahmed Raja Sahib. Thank you so much for watching my program. I am specially thankful to Mr. Abdul Sattar Mithan, Lala Anwar Jamil, Ishfaq Ahmed, Tahir Sharif and Shan Mughal who helps us a lot. मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक ज़माना था जब पॉलिटिकल फील्ड को एक ट्रेडिशनल और अनएजुकेटेड पर्सन की फील्ड कंसिडर किया जाता था। डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के सिटी मंडी अहमदाबाद में एक यंग वेल एजुकेटेड और एनर्जेटिक पर्सन ने कदम रखे। इस नौजवान ने हाई प्रोफाइल जॉब, हैंडसम सैलरी और फॉरेन कंट्री के सिविलाइज्ड एनवायरनमेंट को खैराबाद कहकर अपने इलाका के दुख सुख बांटने का मुसम्मम इरादा कर लिया और इनका मकसद हयात सिर्फ यही है कि हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरी मुराद मंडी अहमदाबाद की पहचान फर्जंदे मंडी अहमदाबाद जनाब मिर्ज़ा नवीद बेग साहिब हैं। जनाब मिर्ज़ा नवीद बेग साहिब, आपको प्रोग्राम लाइव विद नालैन मोहम्मद में वेलकम करता हूं। मिर्ज़ा साहिब, क्या हाल है, आप कैसे हैं? थैंक यू नालैन, थैंक्स फॉर कमिंग टू मंडी अहमदाबाद। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ, ठीक हूँ आपकी दुआओं से। मिर्ज़ा साहिब, आपको और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन आपको रमज़ान अल मुबारक की खुशियाँ मुबारक हों। शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मिर्ज़ा नवीद बेग साहिब से सवालात का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। मिर्ज़ा साहिब, रिसेंटली आपको कोविड हुआ, कोविड होने की क्या रीज़न थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोविड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे कोविड से रिकवर किया है। तो कोविड, मैं जब से मैं वतन वापस आया हूँ, मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि मैं अपने वालिद मरहूम के नाम को आगे लेकर जाऊँ और मंडी अहमदाबाद के लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करूँ। मैंने कोई उस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स उतने ज़्यादा नहीं लिए, लेकिन जब मुझे पता चला मुझे कोविड हो गया है तो मैंने अपने घर वालों को कहा कि आपने परेशान नहीं होना। मुझे कोविड अल्लाह के लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करते हुए, लोगों के काम करते हुए किसी न किसी जगह हो गया है। तो अल्लाह ताला ने इस इम्तिहान में डाला है, तो अल्लाह ताला इस इम्तिहान से निकालेगा भी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने 17 दिन के बाद मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। मिर्ज़ा साहिब, आपने अपनी बेसिक एजुकेशन कहाँ से हासिल की और एक टाट वाले स्कूल से लेकर फॉरेन कंट्री में तालीम हासिल करना कैसा रहा? ये सब अपना ये है ना कि वो शेर है कि मैं इस करम के कहाँ तक काबिल, ये तो हुजूर आप ही की बंदा परवरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल यहाँ हमारे पास ही है, टिब्बा तुगरील, वहाँ से मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की। एक दफ़ा मैंने वालिद साहब से, तब बेंचेस भी नहीं स्कूल में होते थे, तो एक दफ़ा मैंने वालिद साहब से फरमाइश की कि अबू जी मुझे कुर्सी ले दें। तो मेरे वालिद साहब ने कहा फिर मास्टर साहब कितने बोएंगे। तो मैं टाट लेके जाता था और अपने जो क्लास के बच्चे थे उनके साथ टाट भी बैठ के पढ़ा हूँ। मैं अपने उस्ताज़ा कराम का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा तरबियत की। मुझे मारें भी पड़ी हैं, मेरे होंठ भी पड़े मास्टरों की, मेरा खून भी निकला है।
लेकिन वो सारा कुछ मेरी बेहतरी के लिए था। तो मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा टीचरों को कहते थे कि आपने इसका वैसे ही इसको ट्रीट करना है जैसे किसी एक आम रेडी वाले के, आम मज़दूर के बच्चे को करना है, कि ये इसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो। और फिर मैंने मैट्रिक नहीं किया, मैंने ओ लेवल्स किया, जैसे जूनियर कैम्ब्रिज कहते हैं। फिर मैंने उसके बाद सीनियर कैम्ब्रिज किया। फिर लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है लाहौर में, वहाँ से मैंने BSc ऑनर्स की। फिर मैंने कुछ अर्सा स्टेट बैंक में, फिर HBL में जॉब की। फिर मुझे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली और मैं पहले इंग्लैंड गया, फिर US गया, फिर डेनमार्क आ गया। मिर्ज़ा साहिब, आप लंदन में एक बहुत अच्छी जॉब करते थे, आपने पॉलिटिक्स के कांटों भरे और डिफ़िकल्ट रास्ते को ही क्यों अडॉप्ट किया? ये वाकई ही बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है, लेकिन वो है ना, ये तो चलती है तुझको ऊंचा उड़ाने के लिए। तो मेरे वालिद साहब ने भी तमाम ज़िंदगी लोगों की खिदमत की है। ये मेरी अपनी असेसमेंट नहीं थी कि मंडी अहमदाबाद को एक मज़बूत आवाज़ की ज़रूरत है, और वो मज़बूत आवाज़ जो मंडी का मुकदमा अपनी हिम्मत के साथ हर फोरम पे लड़ सके। मैं तमाम अपने सियासी लीडरों जो बड़े हैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सबसे बड़ी जो पहचान है वो मंडी अहमदाबाद है, कि शहर का नाम मेरे वालिद मरहूम के नाम पे है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मिर्ज़ा नवीद बेग साहिब से सवालात का सिलसिला जारी व सारी है। आप मेरे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर 033348799698 पर अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए। मिर्ज़ा अली रज़ा बेग की पॉलिटिक्स से दूरी की क्या रीज़न है? ये बहुत अच्छा सवाल है। 2001 में मंडी के सिटी नाज़िम बने, 2005 में वो दोबारा नाज़िम बने, फिर 2008 में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ थे, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे बहुत मुश्किल वक्त था। मेरे भाई ने जेलें भी देखी हैं, मेरे भाई ने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानी दी। पार्टी ने, वो कैंडिडेट नहीं थे 2008 में, वो लड़ना नहीं चाह रहे थे क्योंकि पता था कि उन्होंने हार जाना है। 2008 में पार्टी ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उन्हें मजबूर किया कि वो अपनी नाज़िम सिटी नाज़िमशिप से रिज़ाइन करें और पार्टी के लिए 2008 का सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़े। और मियाँ शहबाज शरीफ उनकी कैंपेन के लिए खुद मंडी अहमदाबाद आए थे, और मेरे भाई ने पार्टी लीडरशिप को बताया था कि मैं इलेक्शन जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए लड़ रहा हूँ, और मैं अगले 5 साल मेहनत करूँगा और इंशाल्लाह 2013 में पार्टी को मजबूत करूँगा और 2013 में मेरा इलेक्शन बन जाएगा। तो पार्टी ने, लीडरशिप ने भी उनसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि मिर्ज़ा साहब हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और 2013 में आप इलेक्शन लड़े। उन्होंने 2008 से 13 पार्टी का बहुत वर्क किया, मुस्लिम लीग नून का। उन्होंने मियाँ मोइन भट्टू साहब के साथ मिलकर उस चीज़ की गवाही देंगे कि मिर्ज़ा अली रज़ा ने डुलियाना 2D से लेकर बसीरपुर और यहाँ इठाड़ कंदे अटारी से लेकर और अपना डुलियाने तक पार्टी का ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रक्चर बनाया, अपना तंजीम साजी की, घर घर मुस्लिम लीग नून का पैगाम पहुँचाया और लोगों को मोटिवेट किया कि नवाज शरीफ के साथ दें। लेकिन बदकिस्मती से जब 2013 में टिकट की तकसीम का मौका आया तो पार्टी ने मिर्ज़ा अली रज़ा के साथ ज़्यादती की। बाद में हमें, उन्होंने अली रज़ा साहब को कहा कि हम आपको लेडीज़ की सीट देते हैं, कुछ तरह करके अकोमोडेशन, या बल्दियाती इलेक्शन में आपको अकोमोडेट करेंगे और ज़्यादा देंगे। लेकिन मेरे भाई ने उन्हें कहा कि हर इलेक्शन जीतने के लिए नहीं होता, आपने मेरे साथ ज़्यादती की है, मुझे पता है मैंने हार जाना है, लेकिन मैंने अपने शहर के वोटरों के साथ वादा किया हुआ है कि मैं अपने शहर का मुकदमा लड़ूंगा, तो चाहे मैं हार जाऊं लेकिन मैं मुकदमा ज़रूर लड़ूंगा। कुछ लोग, हमारे दोस्त और मैं खुद भी समझता हूं कि वो सियासी गलती थी, हमें नहीं लड़ना चाहिए था, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने शहर की लिए उन्होंने फ़ाइट की और वो इलेक्शन हारे, और उसके बाद वो दिल बर्दाश्ता हो गए, और जो उन्हें नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इंसान मायूसी अल्लाह पाक ने गुनाह रखी है। मिर्ज़ा साहिब, आपने खिदमत इंसानियत को इम्पोर्टेंस दी, आपने मंडी अहमदाबाद के लिए क्या क्या काम सर अंजाम दिए? मुझे तकरीबन आए हुए 1 साल हो गया छोटे भाई बेटा। मैंने लोगों के इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल जितने, मैं ना कोई MNA हूँ, ना कोई MP हूँ, ना कोई चेयरमैन हूँ, ना कोई काउंसलर, कुछ भी नहीं हूँ, एक आम इंसान हूँ। मेरे पास सिर्फ एक ही ओहदा है, फर्जंदे मंडी अहमदाबाद का, वो भी वालिद साहब की निस्बत से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मंडी अहमदाबाद के लोगों के रास्ते ख़त्म किए हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि आप शाम को किसी भी इलाके के डेरे में चले जाएं,
मेरे वालिद साहब की निस्बत और उनकी खिदमत की वजह से और अल्लाह के ख़ास करम की वजह से मेरा डेरा अल्हम्दुलिल्लाह शाम को भरा होता है। मैं हर हफ्ते उकाड़ा जाता हूँ लोगों को साथ लेकर, डीसी साहब के पास जिनका कोई काम हो, डीपीओ साहब के पास कोई काम हो, सीओ हेल्थ के पास हो, एजुकेशन के पास हो, मैं लोगों के इनफरादी मसाइल हल करता हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, मैंने मंडी अहमदाबाद के 2 गरीब जेन्युइन गरीब बच्चों को सरकारी मुलाजमत लगवाई है, और वो भी मेरिट पे। और मेरिट का यही है कि जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हों। उसके अलावा मैंने शहर का मुकदमा हर जगह लड़ा है, मंडी अहमदाबाद में 16 के काम करवाए हैं। और एक छोटी सी बात, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे झूठे पर्चों से सख्त नफरत है, और जो ये लानती लोग सियासी मत किस्म से कोई सियासी ये काम भी करते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब से आया हूँ मंडी अहमदाबाद में मैंने कोशिश की है कि झूठे पर्चों का ये कारोबार ख़त्म हो, और जो अपना थाने की टाउटी है उसका सिस्टम भी ख़त्म हो। अल्हम्दुलिल्लाह जो साहिब हैसियत लोग हैं, अगर कोई हम शहरदार है, कोई किसी को ज़रूरत पड़ती है तो हमें अपनी जेब से अदा करने चाहिए, ना किसी गरीब की जेब से लेके किसी को दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की है कि थाने में भी जो मेरी हैसियत है कि मेरिट पे काम हो और झूठे पर्चों का कारोबार ख़त्म हो। मिर्ज़ा साहिब, हर इंसान की कोई ना कोई आइडियल पर्सनालिटी होती है। पॉलिटिकल फील्ड में आपकी आइडियल पर्सनालिटी कौन है? मुझे अपने वालिद मरहूम की ज़िंदगी में इतना मौका नहीं मिला, लेकिन जो बुज़ुर्ग बताते हैं कि मेरे वालिद मरहूम अल्लाह पाक उन्हें गरीक़ रहमत करे, वो एक आइडियल इंसान थे। वो बेहतरीन बाप, बेहतरीन चचा, बेहतरीन इंसान और एक बेहतरीन मंडी अहमदाबाद के वर्कर थे। और वो ये नहीं कहते थे कि मैं कोई लीडर हूँ, अपने आप को वर्कर समझते थे, और आखिरी दम तक उन्होंने वर्करी की है। तो मुझे ज़ाती तौर पे अपने वालिद साहब सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद है। मिर्ज़ा साहिब, आप पीटीआई की गवर्नमेंट की कारकर्दगी को किस निगाह से देखते हैं? इमरान खान साहब को अवाम ने एक तब्दीली के नाम पे वोट दिया था। वो लोग जो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत से लोग तंग थे, उन्होंने एक तब्दीली के लिए लोग इमरान खान को वोट दिए। बहसीत इंसान और इमरान खान साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, उनका विजन बहुत अच्छा है, लेकिन बदकिस्मती से इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में बेहतरी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। उन्हें अपनी टीम तब्दील करने की ज़रूरत है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जनाब मिर्ज़ा नवीद बेग साहिब से सवालात का सिलसिला जारी व सारी है। आप मेरे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर 033348799698 पर अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए। मिर्ज़ा साहिब, आपके पास क्या नया ख्याल है कि मंडी अहमदाबाद के लोग अपकमिंग इलेक्शन में आपको इलेक्ट करें? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। अभी तो मैंने ये फैसला नहीं किया कि मैंने इलेक्शन लड़ना है कि नहीं। अगर मैं लड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहला जो मेरा मिशन है ना वो है करप्शन। मैं लानत इस लानत के सख्त खिलाफ हूँ कि जो लोग हुकूमती पैसे से अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, चाहे जो भी शख्स हो, हुकूमती खर्च पर सफ़र करते हैं, हुकूमती वसाइल को अपने बाप का माल समझते हैं, वो लोग इंतहाई लानती, और अल्लाह पाक उन लोगों को हिदायत फरमाए, और मैं उन लोगों के सख्त खिलाफ हूँ। मैं अगर अल्लाह पाक ने मंडी अहमदाबाद के लोगों की विसासत से मुझे कोई ओहदा दिया तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात होगी। मैं इंशाअल्लाह ताला इंश्योर करूँगा कि मंडी अहमदाबाद की एक एक पाई गरीब आवाम के लिए खर्च हो। मैं हर महीने ये बताया करूँगा लोगों को कि हमारा इस महीने का इतना फ़ंड था, उसमें से इतने पैसे हमने लोगों की तनख्वाह और पेंशन में दिए, इतने पैसे पेट्रोल के खर्च हुए, इतने पैसे बचे डेवलपमेंट में, और हमने ये प्रोजेक्ट। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा मिशन है कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। हुकूमती सतह पे हर बंदा रोज़गार नहीं मिल सकता, उसके लिए ये है कि हमारे यहाँ पे कारोबार तरक्की करे। मैं इंशाल्लाह टैक्स में भी उसकी सारा रीस्ट्रक्चर करूँगा, मंडी के टैक्स के सिस्टम को भी, और ये इंश्योर करूँगा कि जो गरीब आदमी उसको टैक्स ना देना पड़े, और जो अमीर आदमी मेरे जैसे साहिब हैसियत है वो टैक्स दें। और हम उन्हें कन्विंस करेंगे जबकि ये लोग आप टैक्स हैं ताकि लोगों का काम आ सके। उसके अलावा मेरी ये भी कोशिश है कि यहाँ में प्राइवेट कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट हो ताकि कोई फैक्ट्रियाँ लगें और लोगों को रोज़गार मिले। हमारे बच्चे कसूर में, लाहौर में, उकाड़ा में धक्के खा रहे हैं, वहाँ पे अगर 20,000 मिल रहे हैं, यहाँ पे 15,000 भी वो आसानी से अपने घर में रह के जॉब करेंगे। ये मेरा मिशन है कि मंडी में ना कारोबार की सूरत हाल बेहतर हो।
मिर्ज़ा अली रज़ा बेग 2 बार सिटी चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने मंडी अहमदाबाद की तामीर व तरक्की में क्या किरदार अदा किया? 2001 में मंडी अहमदाबाद को कोई डबल सड़क नहीं लगती थी, सारी सिंगल सड़कें थी, टूटी हुई थी जी। मिर्ज़ा साहब ने 2003 या 4 में मंडी अहमदाबाद को पहली डबल सड़क मंडी अहमदाबाद से बसीरपुर बनाई। और ये मेरा नहीं ख्याल कि ज़िले उकाड़े में कोई भी ऐसा नाज़म होगा जिसने इस तरह की डबल सड़क बनवाई हो। मिर्ज़ा साहब ने दोनों मंडी अहमदाबाद के कॉलेजेस को अपग्रेड कराया, ये खंडर नुमा कॉलेजेस थे। सारे बाज़ार पीसीसी कराए। मंडी अहमदाबाद में तब स्ट्रीट लाइटें लगवाई, तब कॉन्सेप्ट भी नहीं था। मंडी अहमदाबाद में सोलंग नालियों के दर्जनों काम करवाए, लोगों को रोज़गार दिलवाया। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि गवर्नर खालिद मकबूल साहब आए थे, तब वो गवर्नर थे, नई मिलिट्री गवर्नमेंट आई थी, तो मंडी अहमदाबाद में बिजली का बहुत ज़्यादा मसाइल थे। यहाँ हमें कंगनपुर से बिजली मिलती थी, और जैसे ही कोई मौसम ख़राब होता था ना बेटा नलायन साहब, तो बिजली जैसे ही हम हवा चलनी तो लोगों ने कहना बत्ती गई। तो गवर्नर खालिद मकबूल साहब आए तो मेरे भाई ने कहा कि मंडी अहमदाबाद एक शहर है, कस्बा है, तो बिजली की बड़ी बदतरीन सूरत हाल है। और भी लोगों ने कोशिश की होनी है, उस वक्त बाजी रुबीना शीन भट्टू साहब MNA थी, उन्होंने भी कोशिश की होगी, चच्चर साहब MP थे, उन्होंने भी कोशिश की होगी, लेकिन अली रज़ा भाई ने आवाज़ उठाई और फिर मंडी अहमदाबाद से बसीरपुर एक्सप्रेस लाइन हमें मिली थी ग्रिड से। बदकिस्मती से बाद में फिर वो साथ वाले गांव भी अटैच होते गए, जिससे वो ख़राब होगी, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने माशाल्लाह अपनी हैसियत में रह के बहुत ज़्यादा काम करवाए। हर पॉलिटिशियन की कोई ना कोई सोशल मीडिया टीम होती है। आपकी सोशल मीडिया टीम और दूसरे पॉलिटिशियन की सोशल मीडिया टीम में क्या डिफरेंस है? मेरा और बाकी लोगों में ये फ़र्क है कि मैंने अपने दोस्तों को और मैंने खुद, जब मैं नया आया तो लोगों ने कहा कि आप जब फौतगी पे जाते हैं तो आप वहाँ तस्वीरें क्यों नहीं खिंचवाते? तो मैंने उन्हें कहा कि यार मेरे बड़े भाई थे, चचाजाद भाई मेरे बड़े भाई हैं, मिर्ज़ा औरंगज़ेब बाबर साहब, उनकी जब डेथ हुई तो उस वक्त उनके जनाजे में कई सियासी रहनुमा आए, तो उनके जो 7 वर्कर थे ना, उनकी तस्वीरें बनाने के लिए जनाजे की लाइनें तोड़ रहे थे, कभी उधर हो रहे थे अपना, कभी इधर हो रहे थे, और मुझे गुस्सा चढ़ रहा था और मेरा दिल करता था कि इनको उठा कर ना मैं दरियाए सतलुज में फेंक के आ जाऊँ कि आप लोग हमारा गम बटाने आए हैं या अपनी मशहूरी करने आए हैं। तो मैंने अपनी टीम को कहा है कि भाई मैं किसी भी गमी, मेरे से नाराज़ हुए दोस्त कि सारे ये करते हैं, मैंने कहा मैंने नहीं करना, मैं हर गमी में शरीक होता हूँ, लेकिन मैंने कभी तस्वीर नहीं खिंचवाई और हम कभी वो तस्वीर नहीं लगाते, क्योंकि मैं अपनी अल्लाह को राज़ी करने के लिए गमी में जाता हूँ, मैंने कोई मशहूरी नहीं करनी अपनी। और मैं सख्त खिलाफ हूँ। जब मैं खुशी में जाता हूँ तो मैं तस्वीरें भी खिंचवाते हैं, हम उसको सोशल मीडिया पे करते भी हैं। हम कोई अच्छा काम करें तो हम सोशल मीडिया पे करते हैं। मिर्ज़ा साहिब, आपके ख्याल में मंडी अहमदाबाद का ऐसा कौन सा मसला है जो फौरी तौर पर हल तलब है? मंडी अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो बेरोज़गारी का है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो है यहाँ पे कारोबार की उस तरह सहूलियात नहीं है यहाँ पे। ये 2 सबसे प्राइम मसले हैं। हेल्थ में भी इशू है, हमारे कॉलेजेस भी नहीं बने, लेकिन वो सेकेंडरी इश्यूज़ हैं। प्राइमरी इशू है कि लोगों की रोज़गार और ज़राए आमदन में इजाफा होना चाहिए। मिर्ज़ा साहिब, एक वक्त था जब पॉलिटिक्स सिविलाइज्ड अंदाज में की जाती थी, लेकिन अब लफ्ज़ी तशद्दुद का एलिमेंट आ गया है। इस हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मैं समझता हूँ कि सियासत में रवादारी सबसे अहम है, और हमारे जो यहाँ उकाड़ा के, बल्कि हमारे हल्के के जो बड़े कायदीन हैं, वो अपना क्या उसे कहते हैं, हमारे लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मियाँ मोइन भट्टू साहब, अंकल जो हैं, अंकल मंजूर भट्टू साहब, अगर आप उनको देखें किसी शादी की महफिल में तो बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सियासत में जो रवादारी है वो सबसे रिस्पेक्ट आगे होनी चाहिए। मिर्ज़ा साहिब, कोविड-19 की वजह से बहुत से लोग इफ़ेक्ट हुए। इस क्रूशल टाइम में आपने लोगों की क्या मदद की? जब शुरू में कोविड आया ना तो मैं पाकिस्तान में था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तब कोई काफ़ी ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में लोगों को राशन पहुँचाया घरों में। कोविड में मैंने अपनी हैसियत में, जितनी मेरी हैसियत थी, मैंने लोगों की मदद की है, ज़ाती हैसियत में भी और इज्तिमाई हैसियत से मेरे साथियों ने भी बड़ी मदद की है। और हमने मिलकर मोहतरमा रुबीना शीन भट्टू साहिबा ने भी काफ़ी कोशिश की लोगों की। उनका बड़ा अच्छा अमीर वेलफेयर ट्रस्ट है जो एक बहुत ज़्यादा अच्छा इक़दाम है। मेरे अजीज़ हैं दीवान शाहजेब साहब, उन्होंने बहुत माशाल्लाह हवेली लखा में कोशिश की है लोगों की खिदमत करने की।
इमरान खान की गवर्नमेंट से यूथ को बहुत उम्मीदें हैं, क्या वो इन उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे? That is very difficult question to answer and very difficult to predict. लेकिन मेरी नेक ख्वाहिशात हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ। मिर्ज़ा साहिब, आप मंडी अहमदाबाद के नौजवानों को वो गुर बता दें ताकि वो भी आपकी तरह सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड कर सकें। मैं दो इसमें, एक तो दीनी पहलू है जी कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, अपने उस्ताज़ा की। मेरी वालदा ये कहती थी कि अगर तुम अच्छे इंसान नहीं बनोगे, अगर पढ़ोगे नहीं, तुम चौकीदार बन जाओगे, तुम यहाँ गेट खोलोगे या तुम माली बन जाओगे। तो हमें पता ही नहीं था कि हमें ये था कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम खोता रेडी चलाएंगे। तो लेकिन वो अपना वालदा की तरबियत की वजह से मैंने बहुत मेहनत की है, अल्लाह की ज़ात जानती है। मैंने सख्त सर्दी -18 टेम्परेचर में मैं दफ्तर जाता रहा हूँ साइकिल पे, और कई दफ़ा साइकिल पंक्चर हो जाना तो -15-16 में पैदल आता था, और मैं अपने साइकिल का पंक्चर भी खुद लगाता था। और मैं अपने शहर के बच्चों और नौजवानों को भी कहता हूँ कि अल्लाह आप मेहनत करें, क्योंकि अल्लाह पाक मेहनत को कभी रायगा नहीं जाता, और ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है। मिर्ज़ा नवीद बेग साहिब से सवालात का सिलसिला जारी और सारी है। आप मेरे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर 033348799698 पर अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए। मिर्ज़ा साहिब, आपसे ये लास्ट क्वेश्चन है कि आप मुझे और मेरी कॉन्टेम्प्रेरी जनरेशन को क्या मैसेज देंगे? हमें जो इमरान खान साहब भी कहते हैं कि हारता वो है जो हार मान जाता है, तो हार नहीं माननी, हमेशा कोशिश करनी है। मेरे वालिद साहब ने भी कभी हिम्मत नहीं हारी, वो हमेशा ही वॉज अ फाइटर, और शहर के लोग गवाह हैं कि उन्होंने हमेशा फ़ाइट की एंड देन ही कम बैक। वो मैंने भी इसी तरह अपने शहर के भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि हमने हिम्मत नहीं हारनी, हमारा शहर ज़रूर आगे जाएगा। मैं आपको लिख के कहता हूँ, हम ना देखें, हमारी आने वाली नस्लें ज़रूर देखेंगी कि मंडी अहमदाबाद में डिग्री कॉलेजेस भी होंगे, मंडी अहमदाबाद को चारों तरफ से कारपोरेट रोड लगेंगी, मंडी अहमदाबाद में फैक्ट्रियां लगी होंगी, और मंडी अहमदाबाद में खुशहाली होगी। हम ना देखें, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें ज़रूर देखेंगी इंशाअल्लाह ताला। हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें सियासी नुक्ता नज़र से बाला तर होके, मेरा ये भी पैगाम है अपने मुकामी भाइयों कायदीन से कि हमें जहाँ पे मंडी अहमदाबाद का इज्तिमाई मसला है तो हमें मिल के जदोजहद करनी। Mr. Naveed Beg Sahib, thanks a million for giving me your precious time. I'm very glad to know your views. Once again, thank you so much. मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं नलैन मोहम्मद अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।